तो चलिए अभी आप सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप लोग अभी आपको हम इससे पहले बताए थे कि 11th क्लास का बैच है, से पहला चैप्टर इसमें पढ़ाए थे बेसिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आपको इनऑर्गेनिक या जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता है ना। फिर उसके बाद आप जो अगला चैप्टर शुरू किए हैं, किसी स्टूडेंट का वो बेसिक केमिस्ट्री अगर किसी कारण से अगर छूट गया हो तो उसको आपको फिर एक्स्ट्रा क्लास लगा के उसको करवाया जाएगा। अभी नया चैप्टर हमने क्लास में स्टार्ट किया है, जिस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु का संरचना। ये एटॉमिक कैसे बोर्ड पे ध्यान दो, एटॉमिक इसलिए तो तुमको समझ में नहीं आता है, पता कि हमको ये नहीं समझ में आने तो ढील मारता रहता है। इधर देखो ना, इधर टीचर पा रहा है, उधर उधर ध्यान दे रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसके अंदर आता है? फिजिकल केमिस्ट्री या जनरल केमिस्ट्री के अंदर, समझ में आ रहा? अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने एक क्लास आपको पढ़ा चुका है और इसको हम बताए थे इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किए, 50% पार्ट, 50% पार्ट अभी जो पढ़ा रहे वहाँ पढ़ाएंगे और बाकी जो इसका आधा चैप्टर का आधा बच जाएगा वो आपको कुछ दिनों के बाद 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर से इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसका पूरी तरह से 100% कंप्लीट हो जाएगा। और ये VBI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं, तो चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर का क्वेश्चन एक बार में बन जाता है, अगर एक बार में बढ़िया से पढ़ लियो हो तो एक बार में खटाखट 100% गारंटी के साथ नीट का हो, JEE मेंस का हो, कोई भी एग्जाम हो, कॉलेज का हो, सबका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्लास जो इस चैप्टर का हमने पढ़ाया है, जिस स्टूडेंट को ये पहला क्लास इसका छूटा है, आप YouTube चैनल पे जाके JP महतो करके सर्च कीजिएगा। पहला वीडियो लेक्चर आपको डाला गया, तो उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा का पूरा लिख भी सकते हैं, बोर्ड से उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। और चूंकि अब एक बार हम उसको रिवीजन करवा देते हैं कि पहला क्लास में पढ़ाया क्या है। तो देखिए ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम का तो नाम सुना होगा। एटम को क्या बोलते हैं हिंदी में? परमाणु। क्या बोलते हैं? देखो ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, 118 तत्व होते हैं और हर तत्व क्या चीज़ से बना होता है? परमाणु से। क्या चीज़ से बना होता है? जैसे कार्बन तत्व किससे बना होता है? कार्बन परमाणु से। हाइड्रोजन तत्व किससे बना होता है? हाइड्रोजन परमाणु से। नाइट्रोजन तत्व किससे बना होता है? नाइट्रोजन परमाणु से। तुमने ये बचपन से पढ़ा होगा कि किसी भी परमाणु को बनाने वाले 3 कण होते हैं। कितने कण होते हैं? 3 पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाम सुने हो? तुम भी सुना होगा, सुने हो कि नहीं? जैसे तुमने पढ़ा होगा बचपन में कि एटम कुछ इस तरह देखने में होता है, फुटबॉल के जैसा, जिसमें एटम का जो बीच वाला पार्ट होता है इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में 2 तरह का पार्टिकल होता है, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे किसी तरह का चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? कक्ष होता है। और इस ऑर्बिट में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। क्या पाया जाता है? माइनस। समझ में आ रहा है ना? तो ये एटम का कुछ कहानी है। एटम को बनाने वाले 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिर्फ इतना ही नहीं होते, तुम बचपन से पढ़े हो कि एटम 3 पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, है ना, जिसको अभी आपको पढ़ना नहीं, आपके सिलेबस से बाहर है। समझ में आ रहा? जब हायर क्लास में जाएगा तो उसके बारे में पढ़ेगा, अभी बस इस थीम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब ये जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो शुरू हो रहा है 50% बार जो भी हम पढ़ा रहे हैं, इसमें पिछले क्लास में हमको बताए थे, टर्म यूज किए थे, सो रहा है, क्वांटम नंबर। हाथ हटाओ, गाल पर से हाथ हटाओ। क्या पढ़ाए थे? क्वांटम नंबर। क्या शुरू किए थे? क्या यूज किए थे? क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर का तुमको परिभाषा भी लिखाए थे कि क्वांटम नंबर जो होता है 4 नंबर का समूह होता है, 4 संख्या का ग्रुप होता है, समूह होता है, जो बताता है, क्या बताता है? किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी क्वांटम नंबर देता है। क्या देता है? और क्वांटम नंबर क्या होता है? 4 नंबर का, 4 संख्या का समूह होता है, जो आपको बताएगा कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। और वो 4 नंबर कौन कौन होता है क्वांटम नंबर में? सबसे पहला नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है जी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा कौन सा होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, नाम याद सुनते रहो। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या नाम होता है? और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। 4 तरह का क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। पिछले क्लास में पढ़ाए थे, जिसमें सबसे पहला हम बताए थे, सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। निकाल लो, सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या होता है? ध्यान दो इधर बाकी स्टूडेंट। पहला क्वांटम नंबर क्या लिखाए थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। उसमें क्या क्या पढ़ाए थे, थोड़ा उसके बारे में कुछ जानकारी देते। देखो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सबसे पहला पॉइंट पढ़ाए थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के, देखो क्या लिखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? n के मान के बारे में। किसके मान के बारे में? n के मान के। n एक संख्या है जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से को स्मॉल n से लिखा जाता है। अब n का मान कितना होगा, तो तुमसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n का मान कितना होता है, तो देखो n का मान 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 से लेकर अनंत,
कहाँ तक ले जाएंगे? 1 से शुरू होगा अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है। ये इतना हो सकता है, n का मान, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान। ध्यान दो, तब जाके समझ में आएगा। ध्यान दो, जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पहला पॉइंट क्या पढ़ाए थे कि n के मान के बारे में बताता है। n का मान कहाँ से लेंगे? 1 से लेंगे और अनंत तक। लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पर्पज से देख रहे हैं, तो n का सिर्फ 7 ही मान आता है। कितना मान? n का मान हम सिर्फ 1 से लेके 7 तक लेते हैं। कितना मान लेते हैं? होता तो है अनंत तक, लेकिन लेते कितना तक है? 1 से लेके 7 तक। 1 से लेके n का यानी 7 मान होता है। 1 2 3 4, n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4, n का मान 5, n का मान 6, n का मान 7। ये 7 ही मान होते हैं प्रैक्टिकल पर्पज से। इसी वजह से पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड? तुम 10वां क्लास में पढ़ा होगा आवर्त सारणी, पढ़ा था केमिस्ट्री में, सब बताया गया होगा। पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग? ये जो लंबा लंबा दिखा है क्या है? वर्ग है। क्या है? और ऐसे ऐसे जो होता है वो क्या होता है? आवर्त। क्या होता है? देखो ये 7वां नंबर लिखा है, ये 7वां आवर्त है। देखो आवर्त क्या होता है? ये 7वां आवर्त ऐसे होता है। 6ठा आवर्त ये पूरा हुआ, 5वां आवर्त ये हुआ, 4था आवर्त हुआ। तो 7 ऑर्बिट होते हैं। 7 हुआ, n का मान होता है प्रिंसिपल क्वांटम। वही क्या बताता है? पीरियड के बारे में। किसके बारे में? आवर्त की संख्या के बारे में। ये पहले बताए थे। अब तुमसे बताएंगे n का मान क्या चीज के बारे में बताता है? n का मान बताता है सेल के बारे में। किसके बारे में? ऑर्बिट के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में, कि परमाणु में किसी भी एटम में कितने ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे देखिए उसको देखो, तो n का मान क्या चीज के बताएगा? सेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में। ठीक है। और देखो परमाणु में किसी भी एटम में, देखो जैसे देखो ये क्या हुआ? न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? प्लस बीच में। अरे देखो ये जो न्यूक्लियस के नजदीक है इसको बोलेंगे पहला ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? इसके बाद कैसा ऑर्बिट? फिर ऐसे ही क्या होगा? फिर ऐसे ही क्या होगा? ऐसे ही क्या होगा? ऐसे ही क्या होगा? ऐसे ही क्या होगा? तो देखो न्यूक्लियस के जस्ट नजदीक में पहला ऑर्बिट होता है। ध्यान दो बोर्ड पे। ये दूसरा ऑर्बिट होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। समझा? n का मान 7 लिया। 7 के चीज के बता रहा, ऑर्बिट के संख्या। किसके बारे में? और ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट एक ऐसा जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑर्बिट एक ऐसा जगह जहाँ क्या पाया जाता है? ऑर्बिट को ही हम क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी वाला सेल नहीं। बायोलॉजी में C सेल होता है, इसको कुछ क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री वाला सेल ये होता है SHE। क्या होता है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिजिक्सों में सेल आता है। देखो बायोलॉजी में ये C सेल का मतलब कोशिका, जैसे पूरा जीव बना होता है। फिजिक्स में ये C सेल का मतलब बैटरी होता है। क्या होता है? बैटरी इसी से सेल से बना होता है। और केमिस्ट्री में SHE सेल का मतलब होता है ये ऑर्बिट, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? समझा रहा? तो क्या चीज? तो n प्रिंसिपल क्वांटम में क्या चीज के पता है? ऑर्बिट का बारे में। तो n का मान अगर 1 लेंगे तो कौन सा ऑर्बिट होगा? पहला ऑर्बिट। क्या होगा? n का मान 2 लेंगे तो कैसा ऑर्बिट? दूसरा। n का मान 3 लेंगे तो कैसा ऑर्बिट? तीसरा। n का मान 4 लेंगे तो कैसा ऑर्बिट? n का मान अगर 5 लेंगे तो 5वां ऑर्बिट। n का मान 6 लेंगे तो n का मान 7 लेंगे तो इससे पता चला कि किसी भी परमाणु में टोटल कितने ऑर्बिट होते हैं? 7। कितने होते हैं? ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 7। और दूसरी बात, ऑर्बिट को कुछ लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए भी हम बताए थे। जैसे देखो अगर फर्स्ट ऑर्बिट है ये वाला तो इसको क्या बोलेंगे? K सेल। क्या बोलेंगे? अगर दूसरा ऑर्बिट है तो इसको क्या बोलेंगे? L सेल। तीसरा ऑर्बिट को, चौथा ऑर्बिट को, पांचवा, छठा और सातवां। ये भी आपको पिछले क्लास में हमने बताया था, है ना। अब यहाँ पे सवाल पैदा लेता है, तुमको हमने बताया कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। पहला ऑर्बिट में भी होगा, दूसरा ऑर्बिट में भी होगा, तीसरा में होगा, सातवां में भी होगा। मन में सवाल आता होगा कि सर किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये कैसे हम पता करेंगे? ये भी हम पिछले क्लास में बताए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वीडियो देख लेना, आज बढ़िया समझ में आएगा। देखो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला बताए थे। 2n²। क्या बताए थे? उसके लिए क्या बताए थे? एक फार्मूला 2n²। ये फार्मूला लगा दो। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए n का मान अगर 1 डालें, पहला ऑर्बिट मतलब ये वाला ऑर्बिट, इसमें हमको पता करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इस फार्मूला में n का मान 1 डाल दो। 2 गुना 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 2। क्या हो गया? देखो ना, n के जगह 1 डाल दिए। 1 का स्क्वायर 2 गुना क्या हो गया? 2। यानी पहले ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने, पहले ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2। फिर देखो n का मान अगर 2 डाल दो, सेकेंड ऑर्बिट मतलब L सेल। कौन सेल? L सेल में कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा? यहाँ पे देखो 2 गुना 2 का होल स्क्वायर, 2 गुना 4, 4 गुना, यानी सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा? सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो गया? अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8, तीसरा देखो n का, उसके बाद क्या होगा?
चौथा ऑर्बिट में, पांचवा तुम लोगों को समझ में आ रहा है, छठा यहाँ पे डालो, 6 6 36 36 दूना, सातवां 7 7 49 49 दूना, 49 दूना तो पीछे 49 दूना 98, कितना होगा? यानी एक चीज देखो यहाँ से क्या है, 2 8 18 32 50 72 98 आया ये। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2। क्या 3 इलेक्ट्रॉन आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2 ही आ सकता है, 3 कभी नहीं आ सकता, इससे कम कुछ भी हो सकता है। सेकेंड ऑर्बिट में ज्यादा से कितना आएगा? 8। थर्ड में, चौथा, पांचवा 72 98। अगर तुम डायरेक्ट ऐसे भी याद है तो 2 8 18 32 50 72 98 अगर ये भूल गए तो फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, समझा? तो पिछले क्लास में आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रह सकता है। चौथा बताता ऑर्बिटल के साइज के बारे में। किसके बारे में? अभी भी ऑर्बिटल नया टर्म है जो आपको पहली बार सुनने को मिल रहा है 11वीं क्लास में। ऑर्बिटल होता क्या है? जैसे तुमने बचपन से पढ़ा कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, 9वां 10वां में टीचर पढ़ाया होगा कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात पूरी तरह से गलत है, ये तो 10वें तक चलेगा सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन। अभी देखो हम तुमको सिखाएंगे कि सेल जो होता है ना, सेल के अंदर सब सेल होता है। क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? और सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। क्या होता है? और इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ रहा है? देखो तुमने 9वां 10वां पढ़ा कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, वहां तक चलेगा ये। लेकिन जब ये तुम 11वीं क्लास में जाओगे, हम तुमको सब सेल सबके बारे में धीरे धीरे चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल एक ऐसा जगह है, ये ऑर्बिटल एक ऐसा जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तुम अभी क्या जानते हो 9वां 10वां? तो ये सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। समझ में आ रहा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है चौथा पॉइंट क्या बताता है? ऑर्बिटल के साइज के बारे में। किसके बारे में? कह रहा है कि n का मान जितना ज्यादा लेंगे ऑर्बिटल का साइज उतना ही बड़ा। जैसे देखो 7वां ऑर्बिट में n का मान 7 है ना, और छठा ऑर्बिट में n का मान क्या है? 6। तो बताओ किसमें ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होगा? 7वां। किसमें होगा? क्योंकि 7 के लिए n का मान ज्यादा है। वही ना बताया है, क्या देखो ना इधर अभी बता, सेल के अंदर सब सेल ऑर्बिटल जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, रियल जगह। तो बताएंगे कौन कौन ऑर्बिटल है। हाँ, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर। अब तुमसे मन में हम अभी अब तुमको यहाँ तक तो जानकारी मिल गया ना कि 7 गो सेल होता है। अभी क्या मिला तुमको जानकारी? एटम में कितने सेल होते हैं? कोई भी परमाणु, सोडियम का परमाणु हो, पोटासियम का हो, 118 एलिमेंट है, 118 परमाणु है। कोई भी परमाणु लोगे तो कितना सब परमाणु में सेल होगा? 7। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल, 7वां सेल। और सेल के अंदर कितना सब सेल होता है धीरे धीरे पता चलेगा। तो इसी चैप्टर में बताएंगे कौन ऑर्बिटल होता है वही बताएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन होता है वही बताएंगे। अभी हम इतना बता रहे कि सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता कितना होता है? 2 8 18 32 50 72 98। समझ में आ रहा है क्या बोले? अब आगे देखिए, यहाँ पे ये समझ में आ गया। तो हम क्या बता रहे थे कि मान लो तीसरा सेल है, अब 5वां सेल है। बताओ तीसरा और 5वां सेल में ऑर्बिटल का साइज किस सेल का ज्यादा होगा? 5। अब ये बताया कि ऑर्बिटल के साइज के बारे में बताता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान जितना ज्यादा होगा उसका ऑर्बिटल उतना ही बड़ा होगा। 5वां के लिए n का मान ज्यादा है तो ऑर्बिटल उसका बड़ा होगा। तीसरा के लिए n का मान कम है तो ऑर्बिटल उसका क्या होगा? ऑर्बिटल ये नहीं अभी बता रहे हैं, ऑर्बिटल क्या होगा सब धीरे धीरे पता चलेगा। अभी हम बता रहे हैं n के मान से ऑर्बिटल का साइज कैसे जुड़ा हुआ है। जिस सेल का n का मान ज्यादा होगा उसका ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा। इसके अंदर जो भी ऑर्बिटल होंगे 5वें सेल में और तीसरे सेल में जो ऑर्बिटल होंगे 5वां सेल का साइज बड़ा होगा तीसरे सेल में। हम तुमको कुछ दिन के बाद बताएंगे कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है? तो और लास्ट पॉइंट क्या बताया था? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताया था? 5वां पॉइंट और लास्ट जानकारी बताता प्रिंसिपल क्वांटम ऑर्बिटल के एनर्जी के बारे में। किस ऑर्बिटल का एनर्जी, किस ऑर्बिटल का ऊर्जा कितना ज्यादा होगा। हम तुमको ये भी बताए थे n का मान जितना ज्यादा लेंगे उस ऑर्बिटल की एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लो पूछेगा सेकंड सेल है और चौथा सेल है, इसमें किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगा? दूसरा सेल और चौथा सेल में किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगा? चौथा का, क्योंकि चौथा सेल में n का मान क्या है? ज्यादा है, और दूसरा सेल में n का मान क्या है? कम। तो n का मान यहाँ ज्यादा इसलिए इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, दूसरा सेल में n का मान कम तो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हुआ? कम। तो ये सब चीज हमने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था। जिस स्टूडेंट का पिछला क्लास छोटा हुआ था आज हमने कंप्लीट कर दिया। घर पे जाके एक बार वीडियो लेक्चर देखना, पूरा लिख भी सकते हैं कॉपी में, समझना? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें हर दिन क्लास करना जरूरी होता है। एक भी क्लास छोड़ोगे तो फिर तुमको आगे नहीं समझ में। जैसे देखिए अभी हम पिछला क्लास में क्या पढ़ा है, अभी आज के क्लास में सबका यूज होगा इसलिए हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। नहीं तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते फिर समझ में नहीं आता आपको।
सिर्फ पहला वाला पढ़ाना जरूरी था। अब देखिए आज पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म हो गया, 4 क्वांटम नंबर इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कहानी खत्म। आप देखो दूसरा क्वांटम नंबर आज जो शुरू है उसका क्या नाम है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या लिखा हुआ जी, तो सारे क्वांटम नंबर क्या लिखा हुआ है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल, क्या चीज से, छोटा एल, क्या चीज से, जैसे इससे पहले पढ़ाए थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसको बोलते हैं छोटा एन, एन एजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा एल। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग 4 नाम से जानते हैं, कितने नाम से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को ही बोला जाता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। कितना किताब में ये लिखा रहता है, कितना किताब में एजीमुथल क्वांटम नंबर का नाम क्या लिखा रहता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। कितना किताब में क्या लिखा रहता है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ये 4 नाम, क्या बोल रहा है, देखो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ए सुनो पीछे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को 4 नाम से जानते हैं, कितने नाम से, एजीमुथल क्वांटम नंबर तो सबसे फेमस हो गया, इसका स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया। इसका और क्या क्या नाम होता है, इसका और क्या क्या नाम होता है, इसी को क्या बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इसी को क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और इसी को क्या बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसके कितने नाम हो गए, 4। कितने नाम हो गए, एजीमुथल क्वांटम नंबर के कितने नाम हो गए जी, 4। समझ में। अब देखो अब ये क्या क्या बताता है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है, अब इसको हम देखने जा रहे हैं। देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का पहला पॉइंट देखो, ध्यान दो, इट टेल्स अबाउट और स्टेट अबाउट सबसे। देखिए अभी हम तुमको बताए थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में जानकारी देता है, देखो ना इसको, देखो ना इसको, ये तुमको दिए थे, तुमको दिए थे, ले लो जो पेन दिए थे ले लो, जाओ जाओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बताया, सेल के बारे में। तो देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बता रहा है, सब सेल के बारे में। किसके बारे में, सेल के अंदर कितना सब सेल होता है, किसी भी सेल के अंदर, वो अब हम बताएंगे। तो सब सेल के बारे में जानकारी कौन दिया, सब सेल के बारे में जानकारी कौन दिया, एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन दिया, एजीमुथल। क्या बोला, एजीमुथल। हमने बताया सेल के अंदर सब सेल होता है, तो सेल के बारे में जानकारी तो पहले से पता चल गया, कितना सेल होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है। सेल के अंदर जो सब सेल होता है उस सब सेल के बारे में जानकारी कौन देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन देता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट, इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल विदिन ए सेल। और किसी भी सेल के अंदर जो ऑर्बिटल पाए जाएंगे उस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। शेप समझते हो, आकार, शेप को क्या बोलते हैं, जैसे कोई अंडा के जैसा देखने में लगता है तो अंडा के जैसा शेप हो गया, कोई त्रिभुज के जैसा देखने में लगेगा तो उसका कैसा शेप हो गया, त्रिभुज के जैसा। तो किसी भी सेल के अंदर ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है ना, इसके बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में कौन बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन बताएगा, तीसरा। अब देखो ये जो एल है ना, एल है ना, एल देख रहे हो, इस एल का मान कितना होगा, इस एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल है उसका मान कितना लेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वैल्यूज ऑफ एल का मान कितना लिया जाता है। तो एल का मान लेने के लिए एक फार्मूला है, एल का मान लेते हैं 0 to n-1। क्या लेते हैं, 0 to n-1, 0 से शुरू होता है और कहां तक लेना है, n-1, जहां पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पीछे पढ़ाया हुआ है, स्मॉल एन। एल का मान क्या होगा, 0 से लेके n-1। ध्यान दो इधर, एल का मान क्या होगा, 0 से लेके, इसलिए इसको समझ में नहीं आता, दिमाग बहुड़ा गया है। तो यहाँ पे देखो ना, ये हुआ, पैर नीचे करो, पैर नीचे करो, देखो इसका दिमाग बहु रहा है इसलिए नहीं समझ में आता। देखो एल का मान कितना लेंगे, 0 से लेके n-1, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके n-1 तक, जहां पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पहले पढ़ा है। n का 7 गो मान होता है, n का 1 2 3 4 5 6 7 है ना। n का मान डालते जाओ, तुमको क्या चीज का मान मिलते जाएगा, l का, क्या चीज का मिलेगा, n का मान यहाँ डालो, l का मान मिलेगा। देखो तो क्या हम बता 7 तक, n का 7 गो मान देखो, और 7 पर पता कर लो l का मान कितना है, और हम निकाल के दिखाएंगे। और ये जो मान आएगा, देखो क्या लिखा है, ये जो मान आएगा इंटीग्रल वैल्यू है, क्या है, इंटीजर। इंटीजर समझते हो, मैथ में पढ़ा होगा, इंटीजर का 3 मान होता है, प्लस, माइनस और 0। इंटीजर कितने तरह का होता है, 3 तरह का, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। पढ़ा नहीं इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक निगेटिव इंटीजर होता है, 0 होता है। तो ये जो मान आएगा इंटीग्रल वैल्यू, अब इसको हम पुट करके देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है, टीचर ऐसे ऐसे ऊपर झापर से पढ़ा देता है। इस चैप्टर को इतना शानदार तरीके से पढ़ाएंगे कि दिमाग में एक बार में सेट करेगा, वो भी भारी से भारी कुछ। अभी हम एनसीईआरटी में भी दिखाएंगे कि अभी हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, आज देंगे पढ़ने के लिए। अब इसके बाद एक बोर्ड आउट पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, और एनसीईआरटी से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एक चीज़ लाइन वाला समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दोगे सब समझ में आएगा। देखो
अब देखो इसमें हमको n का मान डालेंगे तो l का मान आएगा ना। तो चलो n का मान कहाँ से शुरू होता है? प्रिंसिपल कंपोनेंट का सबसे पहला मान क्या होता है? 1। क्या होता है जी? तो सबसे पहला हम n का मान यहाँ 1 डाल देते हैं फार्मूला में। तो देखो n का मान अगर 1 डाले, देखो इधर n का मान अगर 1 डाले, एक यहाँ पे डालो, एक माइनस से क्या आ गया? 0। एक में से घटाएंगे तो क्या आ गया? 0 पहले से है, 0 कॉमा 0, 0 ही ना हुआ। तो देखो n का मान जैसे 1 डालते तो l का मान क्या आएगा? l का मान क्या आएगा? ओनली 1 वैल्यू। l का क्या ठो मान आया? n का मान अगर 1 डालते तो l का क्या ठो मान आया? 1, इसलिए लिखे ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, अब n का मान हम डालते हैं 2, इस पे n का अगला मान क्या डालेंगे? 2। प्रिंसिपल कंपोनेंट यहाँ पे n का मान 2। देखो 2 में से 1 कितना हुआ? 1। अब पहले 0 है तो 0 कॉमा 1, l का मान कितना आ गया? 0 और 1, क्या ठो मान आया? 2। क्या ठो वैल्यू लिखा हुआ? 2। अब n का मान 3 डालते हैं, क्या डालते हैं? यहाँ पे देखो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। अब पहले से 0 है, 0 से 2 यानी 0, 1 और 2। पहले का मान क्या आ गया? 0। देखो कहाँ गया पहले का मान? पहले का मान 0, 1 और 2 क्या होगा? 0। देखो ना इधर l का मान यहाँ पे 3 डाले तो 3 माइनस से क्या हो गया? 2। तो 0, 2 है, 0 से 2 के बीच सब। 2 का मतलब क्या हुआ? 0 से शुरू है, आइए जो आएगा सो 0 से 2। तो 0 से 2 में क्या क्या आ गया? 0, 1, 2। l का मान क्या होगा? 0, 1, 2। क्या ठो मान आया? 3 ठो, 3 वैल्यू। n का मान अगर 4 डालो, देखो n का मान क्या डालते हैं? तो 4 में से गया तो कितना हुआ? 3। 0 2 3, तो 0 2 3 में क्या क्या गया? 0, 1, 2, 3। 0, 1, 2, 3 क्या ठो मान आ गया? 4। ऐसे तुम n का मान यहाँ 5 डालो, अब तो तुमको आ गया होगा ट्रिक्स। 5 डालोगे तो कितना आएगा? 0 से लेके 4। 6 डालोगे तो क्या आएगा? 0 से लेके 5, एक कम करके आएगा। 7 डालोगे तो कितना आएगा? 0 से लेके 6। जितना n का मान लेंगे उससे एक कम होगा l का मान। समझ में आ रहा है ना? देखो ये, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक ट्रिक्स। जितना n का वैल्यू पुट करेंगे, जितना n का मान पुट कर रहे हैं उतना ही क्या मिल रहा है हमको? l का वैल्यू कितना मिलेगा? जैसे देखो कैसे, n का मान 1 डाले तो l का कितना मान आया टोटल? 1। क्या ठो है टोटल? ये 1। n का मान अगर 2 डाले, क्या ठो l का मान आया? 2। n का मान 3 डाले, l का मान क्या ठो आया? l का मान अगर 4 डाले, l का मान क्या ठो आया? 4। तो वही नहीं लिखे हैं, जितना n का मान वैल्यू पुट करेंगे उतना ही l का मान मिलेगा। दिख रहा है ना? एक ट्रिक्स हो गया। अब देखो, अब एजीमुथल क्वांटम अगला जानकारी क्या चीज देता है? देखो, पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एल रिप्रेजेंट्स डिफिनिट सबसेट। ये एल का मान जितना आया है ना, ये किसी खास सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का एल का मान आया ना जी, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? सबसेल को। क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स बनाया हुआ। देखो जैसे देखो एल का मान यहाँ 0 आया था, क्या आया था? एल का मान क्या आया था? तो बताओ एल का मान अगर 0 आया तो कौन सा सबसेल होगा? एल का मान अगर 0 डालते हैं तो इसको बोलते हैं एस सबसेल। क्या बोलते हैं? आप देखो मेन कहानी यहाँ से शुरू हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, एक एक चीज ध्यान देनी होगी। एल का मान अगर 0 डालते तो कौन सा सबसेल? एस सबसेल। एल का मान जैसे यहाँ पे 1 आया तो कौन सा सबसेल होगा? पी सबसेल। एल का मान 2 डालेंगे तो कौन सा सबसेल? डी सबसेल। एल का मान 4 डालेंगे कौन सा सबसेल? एफ सबसेल। एल का मान अगर 4 डालेंगे तो कौन सा सबसेल? जी सबसेल। 5 डालेंगे तो एस सबसेल। ऐसे ही अगर 6 डालेंगे तो आई, 7 डालेंगे तो जे। बात समझ में आ रहा है? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछेगा एस सबसेल होने के लिए एल का मान कितना लेंगे? देखो ना, एस सबसेल होने के लिए एल का मान कितना लेंगे? पी सबसेल के लिए एल का मान, डी सबसेल के लिए, एफ सबसेल के लिए। देखो ऐसे तो होता है बहुत सारा सबसेल, लेकिन तुमको पूरे 11वीं 12वीं और जिंदगी भर 4 एगो चीज काम आएगा। यहाँ से यहाँ ये काम आएगा, काम एसपीडीएफ। क्या काम आएगा? बस यही काम आएगा, 4 गो काम का चीज यही है, समझा? यही 4 गो दिमाग में परमानेंट बैठा लेना। जैसे तुमको पूछेगा परीक्षा में घुमा के, कहेगा एच सबसेल लेंगे तो बताइए एल का मान कितना लेना पड़ेगा? 5 निकाल सकते हो ना। कहेगा जे सबसेल लेंगे तो एल का मान कितना होगा? बताओ तो। एच के लिए 5 है तो जे के लिए कितना होगा? जे, एच आई जे 7 होगा। क्या होगा? 7। समझ में आ रहा है? सही पकड़ा। तुमसे पूछ रहा है एल सबसेल के लिए, एल सबसेल अगर होता, एल सबसेल होता तो कितना लेता एल का मान? 9 होता ना। देखो एच के लिए 5 है, आई के लिए 6 होगा, जे के लिए 7, के के लिए 8, एल के लिए 9। समझ में आ रहा है ना? लेकिन काम का कितना चीज है? एसपीडीएफ। क्या काम है? काम का कौन चीज है इसमें? एसपीडीएफ। काम का कौन चीज है इसमें? एसपीडीएफ। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ही आएगा पूरे केमिस्ट्री में। 4 गो सबसेल होता है। कौन सबसेल दिमाग में उठा लेना?
एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल, यही तुमको केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आएगा बार बार। आज नाम सुने हो ना, अब देखो जिंदगी भर आएगा ये, 11वीं का हर चैप्टर में आएगा, 12वीं के हर चैप्टर में आएगा, समझा। तो एस सबसेल के लिए एल का मान 0, पी सबसेल के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, समझ में आ रहा।